हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन स्लाइस स्टूडियो। तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं गोल दामन की कुर्ती बनाना दिखाने वाली। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो ये कपड़ा है फ्लावर वाला, ये कम है, जिसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए हम एक ये दूसरा कपड़ा ले रहे हैं ऑरेंज कलर का, जिसे हम पाइपिंग में भी यूज़ करेंगे। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए हम 3 तरीके का कपड़ा लेंगे, एक फ्लावर वाला, एक ऑरेंज और एक स्लेटी, जिसका इस कपड़े का, इस सूट का ट्राउज़र है। तो यहाँ पर मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ। मैंने 6.5 इंच का शोल्डर और 7 इंच का आर्म होल लिया है। उसमें 2 इंच कॉर्नर पर लगाकर मैंने गहराई दी है और यहाँ पर मैं फिटिंग के मार्क कर रही हूँ। तो फिटिंग का मार्क मैं आर्म होल की साइड से थोड़ा लूज़ पहनती हूँ, तो मैंने 9.5 रखा है और 4 इंच नीचे मैंने 9 इंच का रखा है। और वेस्ट पर जहाँ मैं 7 इंच से यहाँ से निशान लगाती हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने ये लगाए हैं सारे मार्क। आप देख सकते हो मैंने कितने कितने इंचेस पर रखे हैं। और यहाँ अब जो ये मेन पार्ट है, यहाँ इसकी गोलाई काटनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नर से 3 इंच पर मार्किंग की है और इसे एक गोलाई का शेप दिया है। आप चाहें तो इसके लिए एक फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम नेक को गोलाई देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको देनी है। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम दूसरे सूटों में मार्जिन छोड़ते हैं, आपको इसमें मार्जिन नहीं छोड़ना है, हमें सिर्फ एक लाइन का मार्जिन देना है। तो ये देखिए हमारी मार्किंग होने के बाद मैं कटिंग कर रही हूँ और आपको कटिंग में दिखाई देगा कि मैंने कोई ज़्यादा ख़ास मार्जिन नहीं लिया है, सिर्फ ऊपर से लिया है। लेकिन जो कमर की साइड है और गोलाई है, इनमें कोई मार्जिन नहीं लिया है। तो यहाँ पर मैंने वो तीरा मैंने कट किया था, उसको मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ, क्योंकि उसमें से धागे निकल रहे थे। तो मैं कुछ इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इससे पता भी नहीं चलेगा कि ये दूसरा कपड़ा है। तो ये देखिए, ये इसकी रॉन्ग साइड है और मैं राइट साइड भी आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये मेरी लग चुकी है, ये रही इसकी राइट साइड। अब हम इसकी नेक कटिंग कर देंगे। दोनों को ही हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो मैंने 2.5 इंच की टीक को लिया है और 2.5 इंच के बाद गले की लेंथ आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। मैं इतना ही पहनती हूँ, तो मैंने वही इसके अंदर दिखाया है। तो हमारा नेक कट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ये गोल दामन की वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो ये देखिए हमारा नेक कटिंग हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर नेक में कोई पलटी नहीं कर, किसी तरीके का कपड़ा नहीं लगाएंगे जिससे हमें पलटना पड़े। हम डायरेक्ट यहाँ जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है, उस पोर्शन में से इसमें 2-2 इंच की कपड़े की आड़ी पट्टियाँ कट करेंगे, जिनसे हम पाइपिंग बनाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये आड़ी ही कट करनी है। और अगर आप इन्हें कटिंग में देखना चाहते हैं प्रॉपर वीडियो, तो मैंने अपनी वीडियो पर इसका शॉर्ट्स अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसकी कटिंग की है। तो ये देखिए मेरी स्लेटी और ऑरेंज पट्टियाँ कटिंग हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर इन्हें प्रॉपर तरीके से अटैच कर दूँगी। तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने कॉर्नर्स मैंने ये निकाले हैं, ये आपको निकालने ही हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन्हें नहीं निकालेंगे तो ये छोटी बड़ी हो जाएंगी और इनमें आपको लगाने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले मैंने नॉर्मली नेक के दोनों शोल्डर्स को अटैच करके स्टिच लगा दी है। तो ये स्टिच लगने के बाद यहाँ पर तो आप ये देख सकते हैं मैंने दोबारा इसे मोड़ा है और उसके बाद दोबारा शोल्डर में सिलाई लगाई है। तो इसका रीज़न यही है कि जो इसमें थोड़ी सी थ्रेड बाहर आते हैं, तो वो नहीं आते हैं, उसके लिए मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ पर क्योंकि ये ऑरेंज लाइनिंग थी, तो हमने ऑरेंज की पहले पाइपिंग नहीं दी है। ये ट्राउज़र का इसी टाइप का कपड़ा है, तो मैंने उसकी पाइपिंग इसमें सबसे पहले लगाई है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे लगा रही हूँ। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको दोनों तरफ इसे इक्वल ही करना है। और जहाँ पर ये हमारा स्टिच का ये जोड़ आ रहा है, इसको हमने खोल देना है ताकि ये ज़्यादा मोटी ना हो। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट में जब ये हो जाएगा, तो आपको इसमें थोड़ा सा छोड़ना है इसे, एक लाइन, और वो लाइन छोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से आपको स्टिच कर देना है। उसके बाद जब हम इसे पलटेंगे तो ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, आपको लगने में ही पता चल रहा होगा, कहीं पर भी कोई भी क्रीज लाइन नहीं आ रही है। एक चीज़ का और आप तो इस वीडियो में ध्यान देना है कि मैंने ये दोनों गलों पर लगाई है स्टिच करने के बाद। ये पीछे भी लग चुकी है और आगे भी लग चुकी है, लेकिन मुझे इसमें 3 लाइन देनी है। तो अब मैं शोल्डर तो नहीं खोल रही हूँ, मैं ऊपर से ही इनकी पाइपिंग रखूँगी, आप अभी देखिएगा। और अगर ये कॉर्नर निकलते हैं तो लास्ट में आपको इस कॉर्नर पे काफ़ी ध्यान देना है। आप सीज़र या किसी भी चीज़ की हेल्प से कपड़ा अंदर करके अच्छे से स्टिच कर लें। तो ये इसकी फिनिशिंग है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरी लाइन लगाने के लिए 1-1 इंच का गैप दिया है, और उसके लिए मैंने जिस तरीके से नेक है वहीं उसके राउंड में 1 इंच को मेजर करके मार्किंग की है। और मार्किंग करने के बाद में यहाँ पर ऑरेंज लाइन
यानी कि पाइपिंग लगा रही हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने लगाई है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कपड़ा थोड़ा टेढ़ा हुआ या कुछ भी हुआ तो उसमें नीचे से कपड़ा अगर ठीक नहीं हुआ तो सलवटे से चुन आ जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपको क्रीज लाइन नहीं लानी है, उसके लिए आपको आगे पीछे के दोनों कपड़ों का ध्यान रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ शोल्डर आ चुका है। अगर हम नॉर्मली इसे सबसे पहले सिंगल बनाते तो हम ऊपर निकाल देते, लेकिन यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी शोल्डर को जॉइंट कर चुके हैं। तो अब हम इस तरीके से इसे लगा रहे हैं। तो इसकी तीनों लाइनिंग ऐसे ही लगनी है। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि पहली पाइपिंग से ये जो दूसरी पाइपिंग हम लगा रहे हैं ये थोड़ी मोटी हो गई है, तो आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसका अंदर ले सकते हैं, जितना आपको सही लगे उतना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। सो दोस्तों, हम 2 पाइपिंग लगाने के बाद थर्ड पाइपिंग आपको नॉर्मली मैं इसी अकॉर्डिंग दिखा दूंगी, क्योंकि ये दोनों पाइपिंग इसी तरीके से लगनी है। और आपने इस वीडियो में एक चीज़ का ध्यान किया होगा कि मैंने आपको स्लीव्स कटिंग नहीं दिखाई। मैंने ऐसा नहीं था कि स्लीव्स कटिंग की वीडियो नहीं की थी, पर पता नहीं वो क्लिप कहीं मिस हो गई मुझसे, जिसकी वजह से वो नहीं आई। मैंने नॉर्मल उनकी कटिंग की है और स्लीव्स में भी मैंने कुछ इसी तरीके से पाइपिंग को लगाया है, जिस तरीके से मैं इसमें लगा रही हूँ। एक स्लेटी पाइपिंग के बाद ऑरेंज और ऑरेंज के बाद स्लेटी, तो मैंने इसी तरीके से 3 पाइपिंग दी हैं, बॉर्डर पर भी और स्लीव्स के बॉर्डर पर भी, सूट के बॉर्डर पर भी। मैंने पूरे सूट में कुछ इसी टाइप का लुक दिया है। तो ये आप गले का लुक देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, हम यहाँ पर गोल दामन में पाइपिंग लगाएंगे। तो मेन पार्ट यही है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब वो गोल दामन में पाइपिंग लगाते हैं तो गोलाई की तरफ वो थोड़ी थोड़ी प्लेटें डाल देते हैं। तो आपको प्लेट नहीं डालनी है। जब आप आड़ी पट्टी कट करेंगे, जिसे हम कहते हैं, ये ओरेब पट्टी भी कहते हैं कुछ लोग इसे, तो जिस तरीके से हमने पट्टी कट की है, अगर आप ऐसे ही कटिंग करेंगे और गोलाई से थोड़ा सा स्ट्रेच करके लगाएंगे तो बहुत ईजिली ये लग जाएगी। आपको ऐसे ही लगानी है। बहुत लोग इसमें छोटे छोटे प्लेट्स डाल देते हैं, कोई चुन डाल देता है, तो उससे लुक ख़राब हो जाता है। यहाँ पर इसमें बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम सीधे कपड़े पे पट्टी लगाते हैं, उसी तरीके से ये आएगी। तो मैंने इसे आधे इंच से थोड़ी कम मोटी में रखी है। अगर आप चाहें तो इसे और भी पतली कर सकते हैं। तो ये आप देखिए किस तरीके से जो वो गोलाई थी, यू शेप जो मैंने कटिंग किया था, आपने अभी निकलता हुआ देखा होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी फिनिशिंग इसमें है। नेक में भी और बॉर्डर में भी, दोनों में आपको फिनिशिंग दिखाई दे रही होगी। तो ये देखिए, अब जिस तरीके से हमने गले में लुक दिया है उसी तरीके से हम इसे करेंगे। तो अभी मैंने आपको जो दिखाई थी वो स्लीव्स थी, जिसे मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। क्योंकि वो सेम है तो पाइपिंग की मैंने वीडियो नहीं दिखाई और कटिंग की वीडियो मुझसे मिस हो गई। तो ये देखिए, आप अभी इसका लुक देख सकते हैं कि 2 लाइनिंग लगने के बाद ही कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये तीसरी इसकी आएगी तो उसमें और भी अच्छा लगेगा। तो हम ये 3rd लाइन इसके बाद लगा देंगे ऑरेंज के बाद। ये थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है, थोड़ा टाइम इसमें लग जाता है नॉर्मल कुर्ती के अकॉर्डिंग। अगर आप एक लगाएंगे तो इसमें टाइम इतना नहीं लगता, लेकिन मुझे इसका लुक थोड़ा अच्छा करना था, इसलिए मैंने 3 लगाई। आप चाहें तो इसमें 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, और चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं। क्योंकि अब से पहले मैंने एक बॉडी बनाई थी जिसमें मैंने ओवरऑल पूरी बॉडी पर ही पाइपिंग का वर्क दिया था। वो सूट था जिसे मैंने अपनी वीडियो पर डाला था, सॉरी वीडियो नहीं, अपने चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड की थी। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ से भी उस शॉर्ट्स को देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से उसे किया है। यहाँ पर अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पर शोल्डर को अटैच कर रही हूँ। सो अगर आप चाहें तो गोल शोल्डर भी लगा सकते हैं। पूरा सूट सिलने के बाद कुछ लोग जब स्लीव्स अटैच करते हैं, मैं उससे पहले ही कर लेती हूँ। मैंने पहले शोल्डर से भी अटैच की हैं, शोल्डर बनाने के बाद, जिन्हें कहते हैं गोल मुड्ढा चढ़ाना। लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ तो इससे भी फिनिशिंग अच्छी आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए, जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहाँ पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। और इसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि आप देखिए किस तरीके से ये लुक आ गया है कमीज़ का। आपने ध्यान किया होगा कि यहाँ पर आपको साइड की सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइपिंग से ही काम बनी। Thank you for watching.